तो वेव थ्योरी में तुम लोग पोलराइजेशन के बारे में पढ़े होगे कि पोलराइजेशन भी जो है वो वेव का एक फिनोमिनन है। जिस तरह इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब वेव का फिनोमिनन है, तो पोलराइजेशन भी एक वेव का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो है ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वेव जो प्रोपागेट करता है मीडियम में, वेव जब आगे बढ़ता है, वेव जब आगे ट्रेवल करता है, तो उस ट्रेवल के हिसाब से वेव को दो कैटेगरी में बांटा गया है। याद होगा शायद तुम्हें, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो दोनों को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस तरह का वेव ट्रांसवर्स की कैटेगरी में आएगा और किस तरह का वेव लॉन्गिट्यूडनल की कैटेगरी में आएगा। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में क्या डिफरेंस होगा? परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? मीडियम के परपेंडिकुलर। मीडियम के परपेंडिकुलर कैसे डिफाइन होगा? मीडियम, मीडियम के परपेंडिकुलर, इसका मतलब मीडियम हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा किस लाइन में, और उसके परपेंडिकुलर। वेव तो मीडियम के लॉन्ग चलता है ना, वेव तो मीडियम में ही चलता है, उस मीडियम होके गुजरता है। उस मीडियम के तो बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, उसमें से परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? और कोई? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं? सर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव ऑफ प्रोपागेशन के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया इसमें? हम जनरल वेव की बात कर रहे हैं, इसमें हम किसी पर्टिकुलर वेव की बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंशिएट करें और तब उसके बाद बोलेंगे कि हाँ ये रस्सी पे चलने वाला वेव, या पानी के सरफेस पे जो वाटर वेव होता है, या जो साउंड वेव होता है, या लाइट वेव होता है, ये सब किस कैटेगरी में आएगा। उसके लिए पहले हमको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सर मीडियम जिस तरह से चल रहा होता है उसके ऊपर मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीडियम कहाँ चलता है? जैसे कि स्ट्रिंग है तो वो आगे वो उसका मूवमेंट है, तो इसके पार्टिकल्स उसके ऊपर ऊपर है। तो स्ट्रिंग में आगे कहाँ मूवमेंट होता है? स्ट्रिंग में कोई पार्टिकल बस अपनी जगह ऑसिलेट करता है। अगर हम रस्सी की बात करें, जैसे मान लो इस इंड पे हमने रस्सी अगर ऐसे करके लगा दिया और इस इंड पे रस्सी बांध दिया, तो वेव जो है हर एक पार्टिकल तो यहाँ पे इस तरीके से ऑसिलेट करता है ना, इस तरीके से हर एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, और जो डिस्टर्बेंस है आगे ट्रेवल करता है। और लॉन्गिट्यूडनल में स्ट्रिंग पे ही बैक एंड फोर्थ करता है। हाँ, वो तो पार्टिकल तो जो उसका जब वेव ट्रेवल नहीं कर रहा था तो रस्सी ऐसे था तना हुआ, जब वेव ट्रेवल नहीं कर रहा था तो रस्सी ऐसे स्ट्रेच था, और जब वेव ट्रेवल करने लगा तो जो भी ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया, फिर आगे जब वेव जाएगा तो ये अपनी जगह ऑसिलेट करेगा, अपनी जगह ये साइनोसॉइडल वेव है तो अपनी जगह सिंपल हार्मोनिकली ये भी ऑसिलेट करेगा, ये भी अपनी जगह सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, ये भी अपनी जगह सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, ये भी अपनी जगह। हर एक पार्टिकल, जैसे हम मान लो यहाँ पे डिस्टर्बेंस दे रहे हैं तो हम इस इंड को ऊपर नीचे कर रहे होंगे सिंपल हार्मोनिकली, और बाकी हर एक पार्टिकल इसी चीज को फॉलो करेगा। और चूंकि यहाँ पे ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जब एक ऊपर जाएगा दूसरे अपने बगल वाले को ऊपर ले जाएगा, और एक जब नीचे आएगा अपने बगल वाले को नीचे लाएगा, और इस तरीके से
और वही डिस्टरबेंस जो ऊपर नीचे करने का डिस्टरबेंस है वो आगे की तरफ मूव करेगा और पार्टिकल उसके इस तरीके से मूव करेंगे। तो इसमें परपेंडिकुलर किसके होगा, मीडियम के या डिस्टरबेंस के? डिस्टरबेंस जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर मीडियम के पार्टिकल का मूवमेंट होता है, डिस्टरबेंस जिधर जा रही है, मान लो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है और मीडियम का पार्टिकल प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर इस तरीके से या फिर इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से प्रोपागेट करेगा, उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। और अगर मान लो डिस्टरबेंस इधर जा रहा है और मीडियम का पार्टिकल उसी के अलोंग अगर ऑक्सिलेट करेगा तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। मीडियम नहीं, डिस्टरबेंस की जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन के अलोंग या उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी वेव की इधर है तो इसमें तो मान लो हम एक प्लेन ले लिए ऐसे करके, अब इसके परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है ना, इस प्लेन में, ये प्लेन हम इसके प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर लिए हैं, कोई भी डायरेक्शन में अगर वो ऑसिलेट करेगा तो उस तरह के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। आई थिंक ये बताया गया होगा, बिना इसके तो वेव आगे बढ़ता ही नहीं है। और वेव थ्योरी सर बताया थे कि नहीं बताए थे? यस सर, हम लोग वही डिस्टर्बेंस और मीडियम बोल। ठीक है, मतलब अच्छा स्लिंकी का नाम सुने हो कि नहीं? किसका? स्लिंकी। अरे 9th 10th में तुम लोग अगर स्कूल में लैब किए होगे, सीबीएसई बोर्ड से ही हो ना, सीबीएसई में तो होता है लैब होता है, बिहार बोर्ड में लैब नहीं होता है, सीबीएसई में तो लैब होता है। तो आई थिंक क्लास 8 में पहली बार वेव पढ़ना है, वेव क्लास 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है। तो स्कूल में स्लिंकी से ही कम से कम ये बेसिक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि ट्रांसवर्स वेव कैसे होगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे उस स्लिंकी पे जाएगा, वो दिखाया जाता है करा के। तुम लोग नाम इसकी पहली बार सुन रहे हो कि पहले इसे सुन चुके हो और देख चुके हो? स्लिंकी तो सोनोमीटर। अरे सोनोमीटर नहीं, स्लिंकी ऐसे स्प्रिंग टाइप का होता है। पहली बार सुन रहे हो? सही में बिहार बहुत पिछड़ा है। चलो चलो, पहली बार सुन रहे हो तो पहली बार हम ही मेरे थ्रू सुन रहे हो, हम दिखा भी देते हैं। चलो हम इसको दिखा भी देते हैं स्लिंकी को। दिख रहा है सब लोग को वीडियो? यस सर। अब देखो उसके हाथ में कुछ है, ये स्लिंकी। देखो इस तरह का वेव जो है ना, अभी जो वेव जनरेट कर रहा है तो वो वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो वेव स्टार्ट हुआ मान लो इस एंड से और इस एंड से ट्रेवल करके इधर गया, तो स्लिंकी का जो पार्ट है इस पे इस तरीके से, मतलब जो भी स्लिंकी का मटेरियल है उसके जो प्रोपागेशन है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट किया है। तो अभी जो स्लिंकी पे वेव जनरेट हो रहा है उस वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। कि वेव जिधर मूव कर रहा है, वेव जिधर मूव कर रहा है तो मीडियम का जो पार्टिकल है, चाहे मीडियम का पार्टिकल कह लो या फिर मीडियम का पार्टिकल कह लो या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी, अगर प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर वैरी कर रही है, मूव कर रही है उस वेव के प्रोपागेशन में, उस तरह के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ठीक है, देख लो स्लिंकी इसी को बोलते हैं और इस पे वेव इस तरीके से प्रोपागेट करता है। अब देखो ये उसी स्लिंकी पे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो स्लिंकी का एक्सपेरिमेंट इसलिए कराया जाता है कि उस पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव को शो करना काफी आसान होता है। ठीक है, एक बार और ये यहाँ की नहीं है, ये आगे ये यूएस का है, कोई UCLA डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, वहां का है ये वीडियो। आवाज आ रही कि नहीं आ रही इसकी? ये जो बोल रहा है इसकी आवाज आ रही है कि तुम लोग? नो सर। नहीं आ रहा है।
a transverse अब or a longitudinal wave? How could we test this? ये आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? यस सर आ रहा है। Is light a transverse फिर ट्रांसवर्स है, or a longitudinal wave? लॉन्गिट्यूडनल कैसे ट्रेवल कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल कैसे ट्रेवल कर रहा है। अब यहीं पे जो साउंड जैसे होता है ना, देखो यहाँ पे ये पोर्शन जो है रेडिफाई हो गया और ये पोर्शन में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये पोर्शन जो है इसमें कंप्रेशन हो गया, ये रेडिफिकेशन बना, ये कंप्रेशन बना, फिर यहाँ पे रेडिफिकेशन हुआ है, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है और यही कंप्रेशन रेडिफिकेशन आगे ट्रेवल करेगा। अब वेव जो है इसी के अलोंग ट्रेवल कर रहा है और स्लिंकी की जो मटेरियल है वो इसी के अलोंग ऑक्सीलेट कर रहा है। यहाँ जो है ऑक्सीलेट करके सब सिकुड़ के रह गया है और ये पोर्शन फैल गया, फिर यहाँ जो है कंप्रेस होकर सिकुड़ के रह गया और यहाँ फिर फैल गया है और इसी तरह से वेव आगे चल रहा है। तो इस तरह अगर कोई वेव ट्रेवल करता है, वेव अगर इस तरह कोई ट्रेवल करता है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। समझ में आया? यस सर। लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस होगा? ओके यस सर। अब इसमें एक और आगे एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये जनरल वेव प्रॉपर्टी होती है, जनरल वेव प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये दोनों वेव के द्वारा शो होगा, है ना, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, दोनों वेव के द्वारा ये शो होगा, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब किसमें शो होगा? तो जहां भी इंटरफेरेंस, जैसे हम करा रहे हैं एक्सपेरिमेंट सिंगल स्लिट का या डबल स्लिट का, या डिफ्रैक्शन हम सिंगल स्लिट का कराए हैं, वो एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं, तो वहां पे जो कंडीशन है कि वेवलेंथ जो है वो स्लिट विड्थ पे क्या होनी चाहिए, स्लिट विड्थ के कंपेरेबल होनी चाहिए, तब जाके इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है हम वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इस पर डिपेंड करेगा। तो किसी वेव में हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, किसी वेव में हम उतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट ये जो पोलराइजेशन है, ये ओनली एंड ओनली ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो पोलराइजेशन के बारे में ये जनरली वेव थ्योरी में बता देते हैं। तो ये वेव थ्योरी में बताया गया होगा हल्का फुल्का आइडिया पोलराइजेशन के बारे में कि ये पोलराइजेशन फेनोमेनन होता क्या है, ये पोलराइजेशन फेनोमेनन होता क्या है, एनी आइडिया? पोलराइजेशन के बारे में पहले इसे सुन रखे हो, नहीं सुन रखे हो? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? यस नहीं बताया गया। नहीं बताया गया है। देखो पोलराइजेशन मतलब ये होता है कि जनरली अगर कोई भी वेव ट्रेवल कर रहा है, हम अगर कोई भी वेव ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम में या किसी चीज के होकर वेव ट्रेवल कर रहा है, तो उस वेव को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कराना और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोक देना। मतलब मान लो हम यहाँ से एक वेव ट्रेवल करा रहे हैं और आगे चल के कुछ हम इसमें रुकावट डाल दिए, कुछ रास्ता डाल दिए इस तरीके से कि इससे, है ना, इससे केवल और केवल जो इसके अलोंग ऐसे करके इस तरीके से वेव जाएगा वही इसके थ्रू पास कर सके। तो इसका मतलब इससे पास होने वाले केवल हम इसके परपेंडिकुलर इधर जो वेव होगा इसी को मूव कराने को अलाउ कर रहे हैं, बाकी सबको रोक रहे हैं। तो चलो देखो इसी एनिमेशन में आगे बताया गया है कि पोलराइजेशन किसी चीज में हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो सेम चीज। How could we test this? This device is called a polarizer. It's ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे कुछ वर्टिकल इस तरह से ये क्या है,
ये खिड़की जैसा लग रहा है, यहाँ पे एक विंडो जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से लाइंस बना हुआ है, इस तरीके से लाइंस बना हुआ है। अब कोई भी वेव चाहेगा कि इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर ऑक्सीलेट करना चाहेगा तो वो उसको रोकेगा, जो इसके अलोंग ऑक्सीलेट करेगा वो उसी को पास होने देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो इसके परपेंडिकुलर वेव होगा उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा और जो इसके अलोंग वेव होगा वो उसी को पास होने देगा। तो यहीं पे हो गया कि वेव को पोलराइज कर देना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूवमेंट के लिए अलाउ करना, उसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो देखो इसमें जब Designed to let waves get through in only one direction. As I send the wave out, it gets through fine that way, but this way. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, फिर से देखो। अब जब इसने क्या किया, इसने वेव, देखो वेव जो डिस्टरबेंस, इसका हाथ क्या है, ये हाथ समझ लो सोर्स है, ये हाथ जो है इसका सोर्स है। ये जैसे जैसे ऑक्सीलेट करेगा, ये जैसे जैसे ऑक्सीलेट करेगा उस हिसाब से ये स्लिंकी भी ऑक्सीलेट करेगा। तो अभी ये ऑक्सीलेट जो कर रहा है, इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा है, तो देखो इसके अंदर से वेव ये अलाउ कर दे रहा है, क्योंकि वेव में जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें प्रोपागेशन तो इसके अलोंग ही है, लेकिन पार्टिकल जो है इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसको अलाउ कर दे रहा है। लेकिन जब यही अपने हाथ को इससे ऊपर नीचे करेगा तो वेव कुछ इसी लाइन पे इस तरीके से आने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पे ये जो है उसको रोकेगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, तो ये इस वेव को अलाउ नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे ये चीज क्लियरली दिखाया गया है। It gets through fine that way, but this way, I can't get the wave through. No matter what crazy wave I send. देख रहे हो, अब यहाँ पे ये सर्कुलरली घुमा रहा है, मतलब देखो यहाँ पे जो ये रोटेट कर रहा है इस तरह सर्कुलरली रोटेट कर रहा है, तो हर एक तरह का वेव यहाँ जनरेट हो रहा है। यहाँ पे वेव हर एक तरह का जनरेट हो रहा है, लेकिन उसमें से केवल वही वेव पास हो रहा है जो ये इसको अलाउ कर रहा है। मतलब यहाँ इसको जब घुमाया जा रहा है तो सर्कुलरली ऐसे वेव आना चाहिए था, लेकिन वहां से केवल उसी वेव को पास होने दे रहा है जो ये एक्सिस, जो पोलराइजर है वो अलाउ कर रहा है। अब इसमें ये जो देखो, ध्यान से देखना, ये जो लाइंस होता है ना, इस तरीके से ये जो लाइंस होता है, ये जैसे मान लो होगा ये पोलराइजिंग डिवाइस हो गया, ये यहाँ पे पोलराइजिंग डिवाइस हो गया, ये पोलराइजिंग डिवाइस हो गया, ठीक है। और उसमें जो लाइंस बने होते हैं ये तो हमें दिख रहा है, यहाँ ये हमें क्लियरली दिख रहा है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। ये जो पैरेलल लाइंस बने होते हैं इसे हम पास एक्सिस कहते हैं, इसे हम पास एक्सिस कहते हैं। तो कोई भी वेव अगर इस तरीके से ऑक्सीलेट करेगा तो इस पास एक्सिस के अलोंग हो वही इसके थ्रू पास कर पाएगा, या फिर अगर इसके मूवमेंट का कोई कंपोनेंट इसके अलोंग हो जाए वही पास कर पाएगा इस चीज को। इस चीज को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे देखना आसान है, जब लाइट में यही हम काम करेंगे तो वहां जो पोलराइजर होता है उसका पास एक्सिस हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो पोलराइजर की जो लेंथ होती है, पोलराइजर जो बना होता है उसमें ये जो चीज बनी होती है वो एटम्स या मॉलिक्यूल के चेन बने होते हैं, तो उसको हम नहीं देख पाते। तो यहाँ पे ये चीज देखना आसान है, इसलिए यहाँ पे हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ध्यान से एक बार फिर देख लो। Only the left and right components get through. It's been polarized. Now that only works on transverse waves. तो ये किसके साथ होगा? ये केवल ट्रांसवर्स वेव के साथ होगा कि लॉन्गिट्यूडनल के साथ होगा? Transverse. ओनली ट्रांसवर्स के साथ। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो है, जैसे मान लो देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर हम इसमें लगा भी देते हैं, अगर इसमें यहाँ पे हम इस तरीके से उस चीज को लगा भी देते हैं, इस तरीके से लगा भी देते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो तो इसके अलोंग, इधर प्रोपागेशन है उसी के अलोंग वाइब्रेट करेगा। तो अगर प्रोपागेशन वेव उसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो उसके मॉलिक्यूल उसी लाइन के अलोंग ऑक्सीलेट करेंगे। तो फिर हम कैसा भी रुकावट इसमें डाल दें, अगर वेव उसके थ्रू निकल रही है, वेव उसके थ्रू निकल रही है तो मॉलिक्यूल उसके अलोंग ऑक्सीलेट करके निकल ही जाएंगे। तो यहाँ पे हर एक तरह के वेव को, हर एक तरह के लॉन्गिट्यूडनल वेव को अलाउ कर देगा।
तो पोलराइजेशन ही एकमात्र ऐसा फिनोमिनन होता है जो कि डिफरेंशिएट कर पाता है कि कौन सा वेव लॉन्गिट्यूडनल है और कौन सा वेव ट्रांसवर्स है। तो लाइट जो है, जो पोलराइजेशन फिनोमिनन को दिखाएगा, शो करेगा, जिसमें पोलराइजेशन फिनोमिनन ऑब्जर्व कर पाएंगे, वही वेव ट्रांसवर्स वेव होगा। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन तो लाइट शो करता ही करता है, तो इससे उसका वेव नेचर इस्टेब्लिश होता है। लेकिन उस वेव में लाइट ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, ये बात इस्टेब्लिश नहीं होती है। तो मुझे याद होगा हम जब नेचर ऑफ लाइट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें अलग अलग थ्योरी बताए थे। उसमें न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, हाइगन की वेव थ्योरी थी। तो हाइगन की जो वेव थ्योरी थी उसमें हाइगन ने बताया था कि लाइट जो है वो वेव तो है, बट वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्योंकि उस वक्त पोलराइजेशन फिनोमिनन के बारे में उतना लोग नहीं जानते थे। उसमें अच्छे पोलराइड्स नहीं बनाए गए थे कि किसी चीज को हम चेक कर सके। बट जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो पोलराइड्स का हुआ और लाइट को पोलराइजेशन करता हुआ पाया गया कि लाइट वेव जो है पोलराइजेशन फिनोमिनन को शो करता है। अब पोलराइजेशन फिनोमिनन क्या होगा? तो पोलराइजेशन ये होगा कि जो भी ट्रांसवर्स वेव है वो पोलराइजेशन शो करेगा। तो जब भी हम ट्रांसवर्स वेव को पोलराइजेशन के लिए डालेंगे तो वहां पे इसी तरह के जो हम यहाँ पे भी पोलराइड देख रहे हो ना, ये तो लकड़ी का बनाएगा, ये विंडो टाइप का है। तो यहाँ जो पोलराइड देख रहे हो, अगर जैसे मान लो इसी में अगर हम एग्जांपल लें, इसी में आगे बढ़ाते हुए, अब सपोज करो यहाँ पे जैसे ये जो वेव आगे ये मूव करा रहा है, इससे ये वेव आगे मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो वेव, हाँ ये वेव, अगर मान लो ठीक ऐसा ही एक स्ट्रक्चर हम इसके आगे डाल दें, ठीक ऐसा ही एक स्ट्रक्चर इसके आगे डाल दें, और उस स्ट्रक्चर में ये रॉड इसमें तो ऐसे लगे पड़े हैं, उस स्ट्रक्चर में ये रॉड इस तरीके से लगा हुआ हो, तो जो वेव ये पास करा रहा है, क्या उस वेव को ये सेकंड वाला पोलराइजर पास करने देगा कि नहीं करने देगा? नो सर। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला वाला जो पोलराइजर है, पोलराइड है, जिस वेव को अलाउ करेगा, सेकंड वाला तो अलाउ नहीं करेगा ना, क्योंकि ये जो है केवल इसके अलोंग जो वाइब्रेट करेगा या किसी न किसी का कंपोनेंट अगर इसके अलोंग होगा उसके अलाउ करेगा, ये इस वाले को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले वाले को तो पोलराइजर बोलते हैं और दूसरे वाले को एनालाइजर बोलते हैं, तो ये इस ट्रांसवर्स वेव को कंप्लीटली अलाउ नहीं करेगा। तो ये कैसे होगा? देखो, पहले वाले का पास एक्सिस इसमें किसके अलोंग है? पहले वाले जो पोलराइजर है उसका पास एक्सिस अगर x के अलोंग माने, तो दूसरे वाले पोलराइजर का पास एक्सिस किसके अलोंग है? y के अलोंग है कि नहीं है? y के अलोंग है। तो दोनों पोलराइजर जो हैं उनके पास एक्सिस 90 डिग्री, मतलब थीटा यहाँ एंगल ले 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अगर कोई ट्रांसवर्स वेव है, देखो कैसे वेव की पहचान होती है, अगर कोई ट्रांसवर्स वेव है, अगर कोई वेव ट्रांसवर्स है और अगर उसको दो पोलराइजर से पास कराया जाए और अगर दोनों पोलराइजर के बीच की एंगल 90 डिग्री होगी, तो क्या वो उस वेव को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा अपने थ्रू? बोलो, क्या अपने थ्रू उस ट्रांसवर्स वेव को अलाउ करेगा या नहीं करेगा? दूसरा वाला करेगा, पहला वाला नहीं करेगा। नहीं, मतलब जैसे मान लो वेव यहां से इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तुमने रास्ते में एक पोलराइजर लगा दिया, ठीक, वो पोलराइजर जो अभी लगाया गया उसके हिसाब से लगाया है, ध्यान से देखना, हम फिगर बना रहे हैं, इधर वापस से अपने स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ फिगर बनाते हैं। सपोज करो ये लाइन है और यही टेबल था और टेबल पे क्या था, वो रस्सी उस लिंकी रखा हुआ था और उस पे इस तरीके से, टेबल पे इस तरीके से वेव जनरेट हो रहा था और हमने क्या किया था, उस पे हमने ये पोलराइजर रखा था इस तरीके से। तो ये तो इस वेव को आगे बढ़ने देगा कि नहीं बढ़ने देगा?
ये पोलराइजर Yes, P1 है, ये बढ़ने देगा। अब क्या किए, इसके आगे हम दूसरा पोलराइजर लगा दिए और उसका पास एक्सिस इस तरीके से है, तो क्या ये पोलराइजर इस वेव को, मतलब रस्सी यहाँ आगे भी है, तो क्या इस पोलराइजर इस वेव को आगे बढ़ने देगा कि रोक देगा वहीं पे? रोक देगा। तो अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुमको रस्सी के ऊपर कोई भी वेव दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो नहीं दिखेगा। इस P2 के आगे खड़े हो तो तुमको कोई यहाँ पे वेव दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। नो सर। ठीक है, अगर मान लो सेकंड वाला पोलराइजर, अगर मान लो सेकंड वाला पोलराइजर जो है वो भी अगर ऐसा ही होता, सेकंड वाला पोलराइजर भी का पास एक्सिस ऐसे ही होता, तब तो दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता? यस सर। और इसको अब तुम क्या करो, इसको तुम घुमा दो, इसको यहाँ पे देखो, अभी दोनों के पास एक्सिस के बीच की एंगल क्या है? अभी के पोजीशन में दोनों के जो पास एंगल पास एक्सिस है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, इसके बीच की एंगल 0 डिग्री है कि नहीं है? यस सर। और अब इसको क्या करो, इसको तुम धीरे धीरे घुमाना शुरू करो। तो जैसे धीरे धीरे घुमाओगे तो अभी देखो, अभी इसका पास एक्सिस जो है ऐसे है, इस तरीके से है। जब घुमाओगे तो इसका पास एक्सिस ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा और फिर कंप्लीटली ऐसे हो जाएगा। तो जैसे जैसे तुम इसको घुमाना शुरू करोगे, ये जो वेव इस तरीके से आ रहा था, इसको धीरे धीरे रोकना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? ये करेगा सर। और जब कंप्लीटली पहले वाले का पास एक्सिस और दूसरे वाले के पास एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगी, तब ये कंप्लीटली वेव को स्टॉप कर देगा। तो इधर से वेव जनरेट तो होगा, पहले वाले पोलराइजर से पास तो करेगा, लेकिन अगर तुम ये दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री है तो तुमको दूसरे वाले पोलराइजर के आगे उस वेव का कोई इफेक्ट, कोई भी प्रोपागेशन नहीं दिखेगा। ये चीज समझ में आया या नहीं? तो सर वो उस तरह से नहीं जाने देता या जाने ही नहीं देता? बिल्कुल नहीं जाने देता है। और तुम सोच लो ना, जैसे मान लो रस्सी, जैसे अभी यहाँ दिखाया था, अभी जो हम फिगर लिए थे उसमें रस्सी जो है इस तरीके से करते हुए आ रहा था। तो अगर हम इसी को, यही जो हमारा फर्स्ट वाला पोलराइजर था, चलो इसको हम हटाते हैं, फिर से फिगर बनाते हैं, अब ध्यान से देखना इसको। ये हमारा टेबल अगर इस तरीके से रखा हुआ था और रस्सी की ये नॉर्मल पोजीशन थी, वेव या स्लिंग की इस तरीके से वेव ट्रेवल करके आ रहा था। अब वेव कहाँ, किसके लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है? ये जो टेबल का सरफेस है उसके लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। और तुम जो वो लगाए हुए था पोलराइजर, उसको, उसमें तुम अगर ये इस तरीके से वर्टिकल लाइंस डाल दो, इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन डाल दो, तो क्या ये इस वेव को आगे बढ़ने देगा? उसी में अभी जो एक्सपेरिमेंट, फिर से देखो, फिर से उस एक्सपेरिमेंट को देखो, फिर से उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। देखो, जब ये अपना हाथ ऐसे हिलाया तो वेव ऐसे आगे बढ़ा, लेकिन उसी में जब अपना हाथ ऊपर नीचे किया, अप डाउन किया है, तो अप डाउन करने में कैसा वेव निकलेगा इससे? ये स्लिंकी अप डाउन होती कि नहीं होती ऐसे? बोलो। यस सर। तो क्या उस वेव को ये आगे बढ़ने दिया है? देखो यहाँ पे, फिर से देखो, it gets ये wave आगे बढ़ने दे defined रहा है? that way. As I send the wave out, it gets defined that way, but this way, इसको आगे बढ़ने दे रहा है क्या? अभी वाला वेव को आगे बढ़ने दिया है कि नहीं बढ़ने दिया है? नहीं नो सर। नहीं ना, ये पैटर्न तुमको जैसे जैसे अपना हाथ ऊपर नीचे किया, तो अगर ये यहाँ पे नहीं होता, ये मान लो हटा दिया जाता और हाथ अगर वो स्लिंगी, मान लो ये स्लिंगी इस तरीके से है, तो ये इसको जब जैसे ऊपर नीचे ले गया तो स्लिंगी पे इस तरीके से वेव बनता। लेकिन देखो, जैसे ही बीच में लगा दिया मैंने इसको, तो क्या इस पैटर्न को, इस डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ने दिया गया? स्लिंगी ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं गया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। इसका मतलब जब भी वेव, जो भी वेव जो होगा वो पास एक्सिस के अलोंग फुल्ली या पार्शियली भी होगा तो उसको अलाउ करेगा, लेकिन अगर वेव की जो पार्टिकल की डिस्टर्बेंस पास एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी, उस वेव को वो थोड़ा भी अलाउ नहीं करेगा। ये चीज क्लियर है या नहीं? अब जैसे यहीं पे ये लगाए हुए हैं, देखो यहीं पे ये लगाए हुए हैं, और पहले वाला वेव की हम बात करें,
इस समय as I send the wave out, ये वेव चल रहा था। अब इसी में एक दूसरा इसी तरह का सेम यहाँ पे हम लगा देते, यहाँ पे एक दूसरा सेम लगाते और उसमें रॉड्स हम ऐसे डालते। तो रॉड है इसके अलोंग और वेव का प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो इस वेव को आगे अलाउ नहीं करता तुम्हें स्लिंगी पे। अगर तुम इसके आगे खड़े हो जाते यहाँ पे तो स्लिंगी पे तुम्हें कोई भी वेव आता दिखाई नहीं पड़ता। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना बात अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे। तो इसी चीज से जो भी बताया ना, उसी चीज से पता चला कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव नहीं। जैसे मान लो यहां लाइट का सोर्स होता, यहां लाइट का सोर्स होता, उसके आगे हम पहला पोलराइजर P1 रखते और दूसरा पोलराइजर P2 रखते। ठीक है, पहला पोलराइजर P1, दूसरा पोलराइजर P2 और लाइट वेव यहां से आ रही है। अब हमको पता नहीं कि लाइट ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, तो लाइट से जो वेव फ्रंट आ रहा है, इस वेव फ्रंट में पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं कि इस तरीके से, पार्टिकल नहीं मतलब जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वो प्रोपागेशन के अलोंग मूव कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर मूव कर रही है, हमको नहीं पता। इसका पता कैसे चला? इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला इस बात का। तो अगर इसकी पास एक्सिस, मान लो दोनों का पास एक्सिस हम सेम रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे, तब मुझे यहाँ पे लाइट यहाँ से इस सोर्स से आता दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और पहले वाले पोलराइजर को फिक्स रखो और दूसरे वाले पोलराइजर को घुमाना शुरू करो, रोटेट करना शुरू करो। तो जैसे ही ये दोनों पास एक्सिस पैरेलल है तब तो जितनी लाइट इससे पास करेगी, पहले वाले पोलराइजर जितनी लाइट पास करेगी उतनी ही इससे पास करेगी। लेकिन जैसे ही तुम इसको रोटेट करना शुरू करोगे पोलराइजर P2 को, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होने शुरू हो जाएगी। और जब इसका पास एक्सिस पहले के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा, तुमको यहाँ पे इससे कोई भी लाइट आती दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये मानोगे कि नहीं मानोगे, लाइट ट्रांसवर्स वेव है और पोलराइजेशन को शो कर रहा है? बोलो, इस बात पे सहमत हो जाओगे कि नहीं कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है और क्योंकि वो पोलराइजेशन फिनोमेनन को शो कर रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो वो लॉन्गिट्यूडनल भी होता तो भी तो एक से पास करता और दूसरे जब 90 डिग्री पे आता। कैसे? देखो, लॉन्गिट्यूडनल अगर होता, ध्यान से देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता तो वेव अगर ऐसे प्रोपागेट करता तो जो स्लिंकी उसके पार्टिकल ऐसे, उसके पार्टिकल ऐसे, उसके पार्टिकल ऐसे। अब यहाँ पे हम रुकावट ऐसे डालें, ठीक है, या रुकावट ऐसे डालें, तो उससे अगर ये वाइब्रेशन इस तरीके से है तो जो वाइब्रेशन इससे निकलेगा, अब इसको तुम कितना भी घुमाओगे उससे तो वाइब्रेशन निकल ही जाएगा ना, कि नहीं निकलेगा? जैसे यही यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो स्लिंगी के पार्टिकल हैं वो इस तरीके से वाइब्रेट करते, इस तरीके से वाइब्रेट करते। ये वाइब्रेशन यहाँ से पास होता है कि नहीं होता? अब तुम इसमें इस तरीके से रुकावट डालते या फिर उस रुकावट को कैसे भी घुमाओगे, ऐसे भी घुमाओगे, अगर कोई चीज को, अगर ये चीज यहाँ ऐसे समझो इसको, अगर कोई इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है और वेव आगे बढ़ रहा है, ये पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तुम अगर ये रास्ता, ये ओपनिंग अगर दे दोगे तो इसमें तो ये ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर उसमें तुम इस तरीके से ओपनिंग दोगे तो ये क्या ऑसिलेट कर पाएगा ऐसे? नो सर। नहीं ना। लेकिन अगर वो रस्सी पे इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है तो अब तुम ओपनिंग ऐसे रखो या ओपनिंग ऐसे रखो या ओपनिंग ऐसे रखो, अब तो वो जो रास्ता है उसके अलोंग ही ऑसिलेट कर रहा है ना, तो तुम यहाँ पे रुकावट कैसे भी रख दो तो वो वहां से इस तरीके से ऑसिलेट करके आगे नहीं बढ़ जाएगा ये? हाँ यस सर, जब रस्सी बढ़ रहा है तो उस पे होने वाला चीज भी बढ़ जाएगा वो। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल में हम पोलराइजेशन नहीं देख सकते हैं, वो ट्रांसवर्स में ही देख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स जो है वो प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होता है।
तो अगर हम अपना रुकावट जिधर मूव कर रहा है उसके अलोंग डाले हैं तब तो वो अलाउ करेगा, लेकिन अगर उसके ठीक परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, उसके ऑक्सीलेशन के परपेंडिकुलर, तो उसको ऑक्सीलेट नहीं होने देगा। बस यही समझना है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, तो sir. ट्रांसवर्स वेव भी पोलराइजेशन शो करेगा, ये बात तय हो गई। लॉन्गिट्यूडनल पोलराइजेशन शो नहीं करेगा। तो अगर लाइट वेव, जैसे हम यहाँ एग्जांपल लिए कि यहाँ पे लाइट का सोर्स होता, यहाँ पे लाइट का सोर्स होता और इसके आगे एक पोलराइजर P1 रखते और एक पोलराइजर P2 रखें, और अगर इसका पास एक्सिस इस तरीके से है और इसका पास एक्सिस इस तरीके से है, तो क्या होगा? अगर इसका पास एक्सिस इस तरीके से है तो लाइट से जो भी वेव निकल रही होगी, मान लो लाइट से तो हर एक डायरेक्शन वेव निकलती है ना, तो यहां से जो वेव निकलेगी वो केवल इस वेव को अलाउ करेगा, ये वेव अलाउ करेगा। अगर ये पोलराइजर का भी पास एक्सिस सेम है तब तो तुमको वेव मिल जाएगा, लेकिन अगर इसका पोलराइजर का पास एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है तो इस वेव को भी रोक देगा, यहां तुम्हें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, मतलब ये लाइट का सोर्स नहीं दिखेगा। और चूंकि लाइट में इस तरह का फेनोमेनन शो होता है, ये तुमको दिखाएंगे हम अगले वीडियो में, तो इससे साबित हो जाएगा कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि वो पोलराइजेशन फेनोमेनन को शो करता है। और P1 को ही रोटेट कर देंगे तो P1 से ही नहीं निकलेगा ना? नहीं नहीं, निकलेगा निकलेगा, ये सारी यही तो डिटेल में यहाँ तब जिक्र करना है, क्यों निकलेगा। सब हम एक एक बारी बारी समझाएंगे। P1 को तुम कैसे भी रोटेट करोगे उससे वेव निकलेगा, P1 को कैसे रोटेट ट्रांसवर्स करोगे, वाला भी? हाँ सब निकलेगा, क्योंकि लाइट जो है ना केवल एक प्लेन में नहीं करता है।